एक गांव में महान तलवारबाज रहा करता था। पूरा साम्राज्य उसकी महानता के गुण गाता। तलवार के दम पर उसने अपने राजा के लिए कई लड़ाइयां जीती। लेकिन समय पर किसका जोर चलता है, लड़ाइयां बढ़ती गई और तलवारबाज बूढ़ा होने लगा। उसने तय किया कि वो अपनी कला को व्यर्थ नहीं होने देगा और आने वाली पीढ़ी को तलवार से लड़ना सिखाएगा। कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे शिष्य आ गए जो तलवारबाजी सीखना चाहते थे। उसने अपनी पूरी मेहनत से अपनी तलवारबाजी के गुण अपने शिष्यों को सिखाना शुरू कर दिया। उनके शिष्यों में एक ऐसा शिष्य था जो साधारण नहीं था। उसने बहुत जल्द ही अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त कर ली और धीरे धीरे अपनी गुरु की तरह ही एक महान तलवारबाज बन गया। लेकिन अब क्या, लोग उसे अभी भी उसके गुरु के नाम से ही जानते थे, जबकि उसको लगता था कि वो अपने गुरु से भी अच्छा तलवारबाज है। इस बात का उसे घमंड होने लगा और जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। शिष्य ने गुरु को चुनौती दे डाली और गुरुजी, जो कि अब बूढ़े हो चुके था, ने चुनौती स्वीकार कर ली और मुकाबला एक सप्ताह बाद का रखा गया। शिष्य को लगा गुरु ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली तो पक्का उसने तलवारबाजी की सारी विधियां मुझे नहीं सिखाई। अब शिष्य परेशान रहने लगा और सोचने लगा ऐसी कौन सी विधि है जो उसके गुरु ने उसे नहीं सिखाई। अब शिष्य अपने गुरु की ताकाज़की करने लगा ताकि गुरु अपनी उस विधि का अभ्यास करे और शिष्य उस विधि को देख ले। एक दिन गुरु एक लोहार के पास गया और उसने लोहार को 15 फुट लंबी म्यान बनाने को कहा। ये बात शिष्य ने सुन ली। उसे लगा उसका गुरु 15 फुट दूर से ही उसका सर धड़ से अलग कर देगा। वो भागकर दूसरे लोहार के पास गया और 16 फुट लंबी तलवार बनवा लाया। मुकाबले का दिन आ गया। दोनों तलवारबाज अपनी अपनी तलवारें लेकर मैदान में खड़े थे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने शिष्य की गर्दन पर तलवार रख दी और शिष्य म्यान से तलवार निकलता रह गया। असल में गुरु की तलवार की केवल म्यान ही 15 फुट का था। उनकी तलवार एक साधारण तलवार थी। मोरल, जीवन में सारे युद्ध तलवार पर नहीं, अनुभव और आत्मज्ञान से भी जीते जाते हैं। जिंदगी की पाठशाला में अनुभव और आत्मज्ञान एक ऐसा सख्त शिक्षक है जो परीक्षा पहले लेता है और सिखाता बाद में है।